हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज जो है बजट 2024 पार्ट 2 इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट के अंदर और उसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, जो भी मेजर अपडेट्स हैं, वो आज मैं आपको देने वाला हूं। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली अपडेट जो इनकम टैक्स में आ रही है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर होते थे, यानी शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड शेयर्स के ऊपर जो आपको गेन होते थे, वहां पर 15% का टैक्स लगता था। अब उसको इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है। सो बहुत ही बड़ा नुकसान है टैक्स पेयर के लिए। सबसे पहले तो ये है। उसके बाद सेकंड अपडेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाले जो थे, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। जो शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते थे, वहां पर 10% का टैक्स लगाया जाता था, उसको भी इंक्रीज करके अब 12.5% कर दिया गया है। तीसरी बड़ी अपडेट जो आ रही है, दैट इज रिलेटेड टू जो सेक्शन 112A के अंदर आपको रिबेट मिलती थी, एग्जम्पशन मिलती थी 1 लाख रुपए की, उसको इंक्रीज करके 1.25 लाख कर दिया गया है, यानी 1,25,000 रुपए तक की अब आपको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन नंबर 112A के अंदर। लेकिन टैक्स रेट 112A में बढ़ा दिया गया है 10% से 12.5%। फोर्थ अपडेट है पीरियड ऑफ होल्डिंग गोल्ड बॉन्ड और डिबेंचर के केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, अभी तक वो 36 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म होता था, 36 मंथ से कम शॉर्ट टर्म होता था। अब वहां पर 24 मंथ की टाइम लिमिट जो है वो आपको चेक करनी है। 36 मंथ की टाइम लिमिट इनकम टैक्स से अब रिमूव हो चुकी है पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए। उसके बाद जो बजट की इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हटा दिया गया है सेक्शन नंबर 112 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सेक्शन 112 में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस केस में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और उस केस में आपको 20% टैक्स कैपिटल गेन जो है वहां पर देने होते हैं। लेकिन अब वहां पर सेक्शन 112 के अंदर जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है रिमूव कर दिया गया है। अब आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और सिक्स्थ बड़ी अपडेट इसी से जुड़ी हुई है। सेक्शन 112 के अंदर जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते थे प्रॉपर्टी वगैरह पे, उस पे अब 12.5% का टैक्स रेट लगाया जाएगा, तो उसको रैशनलाइज किया गया है। लेकिन 12.5% के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया है बजट 2024 में। आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नहीं दिया जाएगा और जो टैक्स रेट है सेक्शन 112 का, वो 12.5% कर दिया गया है। पहले ये 20% हुआ करता था जब आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते थे। सेवंथ अपडेट जो है वो शेयर मार्केट के जो टैक्स पेयर हैं, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जो आपका एसटीटी होता है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है 0.02%। पहले जो ये रेट होता था वो 0.0125% होता था, इसको इंक्रीज करके 0.02% कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस में भी एसटीटी को इंक्रीज कर दिया गया है। 0.1% जो है वो अब नया एसटीटी का रेट रहेगा। पहले ये रेट 0.0625% रहता था। यहां पर भी आपको जो है नुकसान होने वाला है। नाइन्थ अपडेट एक अच्छी खबर है टैक्स पेयर के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़ी हुई। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 की जगह आपको 75,000 की मिलेगी। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन की डिडक्शन जो मिलती है, अभी तक वो 15,000 की मिलती है। अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो आपको वो 25,000 की डिडक्शन फैमिली पेंशन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें टैक्स रिजीम के अंदर भी चेंज कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स को चेंज कर दिया गया है। 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 to 7 लाख 5% का टैक्स है। 7 to 10 लाख आपको 10% टैक्स देना है। 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 20% का स्लैब रहेगा एंड अबव 15 30% का स्लैब रेट आपके ऊपर अप्लाई होगा। इसके साथ साथ जो मेजर अपडेट आ रही है इनकम टैक्स से जुड़ी हुई, कि इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस से जो आपको इनकम होती है, उसको अब आप पीजीबीपी में नहीं दिखा पाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है। वो इनकम अब आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही रिपोर्ट करनी होगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आई है, रेम्यूनरेशन जो दी जाती है वर्किंग पार्टनर को, उस रेम्यूनरेशन की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। ये सभी इनकम टैक्स की अपडेट थी। इसी के साथ साथ टीडीएस में भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आई है। सबसे पहली टीडीएस की जो अपडेट है, दैट इज रिलेटेड टू, आप फर्म है और फर्म अगर किसी पार्टनर को कोई भी अमाउंट पे कर रही है इंक्लूडिंग कैपिटल, तो कोई भी पेमेंट जो पार्टनर को की जा रही है एक फर्म के थ्रू, वहां पर 20% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। अगर 20,000 से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आपने क्रेडिट किया है पार्टनर के अकाउंट को, उस केस में। और यहां पर ये जो प्रोविजन अप्लाई होगा, ये 1 अप्रैल 2025 से ये नया सेक्शन 194T आने वाला है। इसके साथ साथ सैलरी इंडिविजुअल अगर आप हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपका कोई भी टीडीएस या टीसीएस जो कि ऑलरेडी डिडक्ट है, जैसे अगर आप कोई एक कार परचेज करते हैं तो कार अगर 10 लाख से ज़्यादा की है तो वहाँ पे टीसीएस आपका कलेक्ट किया जाता है। वो टीसीएस के जो स्टेटमेंट है आप अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए। आपका एम्प्लॉयर जब आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा तो उस टीसीएस की एडजस्टमेंट वहाँ पर आपको मिल जाएगी और आपका जो टीडीएस है
सैलरी वाला वो बच जाएगा। तो ये वाली एडजस्टमेंट अभी तक अलाउ नहीं होती थी, लेकिन अब आप अपना फॉर्म 16A जो भी है अपना सर्टिफिकेट लेकर के जहां भी आपका टीडीएस और टीसीएस कटा है अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए। आपका एम्प्लॉयर वो एडजस्टमेंट भी करेगा सेक्शन 192 के टीडीएस की कैलकुलेशन के लिए। और ये जो है इफेक्ट होने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से ये अमेंडमेंट आने वाली है। इसके साथ साथ सेक्शन 194D के अंदर इंश्योरेंस कमीशन जो होता है उसके टीडीएस के रेट को रिड्यूस कर दिया गया है, 2% कर दिया गया है, पहले 5% होता था। 1 अप्रैल 25 से अमेंडमेंट आएगी। इसके साथ साथ सेक्शन 194DA जहां पर LIC की जो पेमेंट की जाती थी वहां पर 5% टीडीएस काटा जाता था, उसको भी 2% कर दिया गया है। और ये भी आपकी ये अमेंडमेंट आपकी 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आएगी। 194G टीडीएस ऑन लॉटरी कमीशन जो होता है वहां पर भी 2% का आपका टीडीएस अब कटेगा, पहले ये रेट 5% होता था। इसके साथ साथ 194H टीडीएस ऑन कमीशन को भी रिड्यूस कर दिया गया है, 2% टीडीएस वहां पर काटा जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से ये अमेंडमेंट भी आने वाली है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 194IB टीडीएस ऑन रेंट जो है उसको भी रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है, पहले 5% था, ये भी 1 अक्टूबर से अमेंडमेंट आने वाली है। 194M की अगर बात करें टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल, इस यहां पर भी 2% कर दिया गया, पहले ये 5% होता था। 194O जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑनलाइन साइट का टीडीएस काटते हैं वहां पर भी उसको भी रिड्यूस कर दिया गया, 1% से रिड्यूस करके 0.1% कर दिया गया। 1 अक्टूबर से ये अमेंडमेंट भी आने वाली है। 194F टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई जो है इसको ऑमिट कर दिया गया है इनकम टैक्स से। सो गाइस ये बजट 2024 की मेजर अपडेट्स थी जो कि इनकम टैक्स में और टीडीएस के अंदर आई हैं। जीएसटी के लिए मैं एक सेपरेट सेशन बनाऊंगा जहां पे मैं जीएसटी की अमेंडमेंट को कवर करूंगा। इनकम टैक्स की मेजर अमेंडमेंट और टीडीएस की मेजर अमेंडमेंट यहाँ पर कवर कर ली है। इसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी ये शेयर कर दिया है, नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ITR जरूर फाइल कर लीजिए, 31 जुलाई आ रही है तो अपनी ITR भी जरूर टाइम से फाइल कीजिए। अगर प्रैक्टिकली आप जीएसटी ITR टीडीएस सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे कोर्सेज का, प्रैक्टिकल कोर्सेज भी आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।